क्या भगवान है? अगर है तो कहाँ है? कैसे दिखते हैं अल्लाह? वाहे गुरु हमारे लिए कब आते हैं? कहाँ है और कैसे हमारी सहायता करते हैं? क्या मेरे राम, मेरे कृष्ण मेरी सहायता के लिए आते हैं? कैसे आते हैं? किस रूप में आते हैं? और कैसे मुझे हर कठिनाई से बचाते हैं? आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको आपके भगवान से मिलाऊं, आपके परमात्मा से, अल्लाह से, जीसस से, वाहे गुरु से, जिस नाम से आप उसे याद करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा ही दूं कि वो और कहीं नहीं, वो यहीं है, इसी संसार में है और हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे साथ भी रहते हैं और मैं आज आपको उनसे मिलवा कर ही रहूँगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और सुनिए कि प्रभु कहाँ हैं, कैसे हैं और हमारा ख्याल कैसे रखते हैं। तो कल ही की बात है, कल मौसम बहुत सुहावना था, अच्छा था, बारिश भी हो रही थी बहुत और ऑरेंज अलर्ट भी कई राज्यों में घोषित हुआ था। मैं रोज़मर्रा की तरह अपने कामकाज के लिए ऑफिस में था। ऑफिस में कल काम करते करते काफ़ी देरी हो गई और करीब रात के 10:30 बज गए। अब 10:30 बजे जब मैं ऑफिस से बाहर निकला, अपने ऑफिस के एरिया से थोड़ा बाहर ऑटो करने के लिए कि भाई कहीं से ऑटो मिल जाए, लेकिन बाहर देखा तो बाहर बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी और इतनी तेज़ बारिश में छाता भी भूल गया था। अब ऑटो को कैसे पकड़े भाई? मैंने कम से कम भी 5 से 10 ऑटो वालों को पूछा, भाई आप चलोगे, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा दो। लेकिन कोई बंदा जाने के लिए तैयार नहीं होता है। सबने मना कर दिया कि नहीं, किसी ने कह दिया कि हम तो किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी ने कह दिया कि नहीं मैं तो बुक्ड हूँ, किसी ने कह दिया, कईयों ने कहा कि भाई ट्रैफिक बहुत जाम है, हम नहीं जा सकते, वो एरिया बहुत ट्रैफिक जाम है तो हम नहीं जा सकते। जबकि मैंने सोचा कि भाई रात को 10:30-11 बजे कहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। फिर हार कर जो है मुझे रोड क्रॉस करके बस स्टॉप पर जाकर खड़ा होना पड़ा। मैंने सोचा भाई बस ही अगर कोई आ गई तो बस से चला जाऊंगा, देखते हैं भाई कैसा आज प्रभु ने, ऊपर वाले ने, परमात्मा ने लिख रखा है कि मैं अपने घर पर किस तरह पहुंचूंगा। मेरे कमर में और पैर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि पूरा दिन बैठा रहा था। कल ज़रा भी फुर्सत नहीं मिली कि उठकर थोड़ा सा घूम फिर सको, एक्सरसाइज कर सको। देखो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जब बैठने का काम होता है तो हर 1 घंटे में आप उठ के थोड़ा बहुत चला फिरा करिए, थोड़ा सा पाँव और हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए। लेकिन कल ऐसा रहा कि मतलब मैं नहीं कर पाया और काफ़ी अटका रहा। देखिए सच्चाई है जीवन की जो हर एक को एक्सेप्ट करनी होती है और मैं भी करता हूँ, और लेकिन कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं हो। तो खड़े खड़े बस स्टॉप पर ही अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, बॉडी को। ऐसे करते करते करीब 10-15 मिनट बीत गए। कई ऑटो वालों को कोशिश किया, कोई आने को तैयार नहीं। मैंने ऊबर, ओला ये सब भी ट्राई किया, लेकिन वहाँ भी बुकिंग नहीं हो पा रही थी, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था बुकिंग। करते 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 भाई 25 मिनट हो गए। तब मैं बहुत हताश हो गया कि प्रभु आज घर कैसे पहुंचूंगा। और जैसे ही मैंने प्रभु का नाम लिया, यानी आपके परमात्मा, ऊपर वाले अल्लाह का या भगवान का या यीशु मसीह का या वाहे गुरु का, जिस नाम से आप पुकार लो उन्हें, वे तो केवल प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से जो उन्हें जिस नाम से याद करता है उस नाम से वे प्रकट हो ही जाते हैं। तो मैंने भाई हताश होकर उन्हें पुकारा कि भगवान अब तो आप ही मेरा सहारा हैं और आप ही बताएंगे कि मैं कैसे जाऊंगा। और उतने में ही देखता हूँ, मतलब 1 सेकंड की भी देरी नहीं, उतने में ही रोड की दूसरी तरफ एक ऑटो वाला आया। मैंने उसे हाथ दिखाया तो वो रोड की दूसरी तरफ से घूमकर मेरे बस स्टॉप पर आया, मतलब यू टर्न मारकर आया। और मैंने आके कहा कि भाई मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक, घर तक पहुंचा दोगे? तो बोला हाँ हाँ सर ज़रूर पहुंचा देंगे आपको, क्यों नहीं पहुंचाएंगे, हाँ बैठिए। और मैं बैठा। अब ऑटो में बैठा, बरसात तेज हो रही थी, रात का पौने आई थिंक करीब 11 बजे का समय रहा होगा उस समय, क्योंकि 10:30 बजे तो मैं ऑफिस से निकला था, तो 11 बज रहा था। और मैं जैसे ही ऑटो में बैठा और ऑटो शुरू होते ही ऑटो ड्राइवर ने एकदम से मुझे सरप्राइज कर दिया कि उसका सबसे पहला वाक्य, सबसे पहला सेंटेंस जो उसके मुख से निकला वो ये था कि सर आज तो मेरी किस्मत खराब है।
है, ये क्या हुआ और ये मुझसे क्यों कह रहा है। मैंने इससे पूछा भाई किस्मत खराब है मतलब क्या हो गया ऐसा। तो ऑटो वाले ने कहा कि भाई सर आज दोपहर में खाना खाने के बाद में मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में सो गया, और सोकर उठना तो था लेकिन उठते उठते बहुत देर हो गई और मुझे उठने में करीब 8 साढ़े 8 बज गया रात का। और उस समय मैंने सोचा कि भाई अभी ऑटो निकालूं या नहीं निकालूं, लेकिन बरसात अच्छी हो रही थी तो मैंने सोचा चलो ऑटो निकाल लेता, कुछ कमाई हो जाएगी, रोज़ की रोटी रोज़ी का इंतज़ाम हो जाएगा। तो मैं घर से निकला और निकलने के बाद में जो मुझे भाड़ा मिला तो वो भाड़े ने कहा कि भाई मुझे इस स्थान तक पहुंचा दो तो आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा, बरसात बहुत तेज़ हो रही है। तो ऑटो वाला कहा कि भाई मैंने उन कस्टमर को बैठाया और मैं भी खुश हो गया कि मेरे दिन की शुरुआत आज करीब 200-250 रुपये मुझे भाड़ा मिल जाएगा। तो देखो कितनी बढ़िया बात है कि उसकी दिन की शुरुआत मतलब रात में हो रही है एक तो, और भाड़ा उसे मिल जाएगा, उसकी खुशी हो रही है उसे। सोचने वाली बात है ये। तो ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि सर मैं वहाँ से निकला घर से और करीब 2 किलोमीटर ही आगे आया और आप जहाँ खड़े हैं इससे करीब समझ लीजिए 500 मीटर की दूरी पर मेरी ऑटो बंद पड़ गई। अभी करीब 25 मिनट पहले थी। तो 25 मिनट पहले ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये वो समय था जब मैं ऑफिस से बाहर निकला और ऑटो की खोज करने लगा। उस समय इसकी ऑटो खराब हो गई और वो कस्टमर को 15 मिनट बाद इसने ऑटो से उतार दिया और कहा कि सर मैं आपको दूसरी ऑटो करा देता हूँ, आपका भी आपके गंतव्य स्थान तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो ऑटो वाले ने कहा कि मैंने उन कस्टमर को दूसरी ऑटो करा दी और ऑटो वाले जल्दी तैयार हो गए क्योंकि लंबा डिस्टेंस था। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मतलब छोटे स्थान के लिए वो लोग तैयार नहीं होते हैं, तो ले मैंने उनको बैठा दिया। अब उनको बैठाने के बाद में मैंने फिर से कोशिश की कि भाई मेरी ऑटो शुरू हो जाए और मुझे तभी ध्यान में आया कि हाँ मुझे मेरी हेडलाइट में शायद कोई तकलीफ़ है, तकनीकी खराबी, और इसे कैसे ठीक करना है मुझे वो भी तभी याद आया। पर मैंने ऑटो को जैसे ही वो तकनीकी खराबी को ठीक करके स्टार्ट करने की कोशिश की, मेरी ऑटो शुरू हो गई और मैं यहाँ पर आया तो आपने मुझे हाथ दिखाया तो मैंने कहा चलो दूसरा कस्टमर भी प्रभु ने, भगवान ने तैयार रख दिया तुरंत की तुरंत ही मुझे। लेकिन आप तो नज़दीक का भाड़ा निकले सर, तो देखो मेरी किस्मत खराब हुई कि नहीं हुई। अब आप बताइए कि उसकी किस्मत खराब थी या मेरी किस्मत अच्छी थी, या मेरी किस्मत बुरी थी जो मुझे वो ऑटो वाला मिला या नहीं मिल रहा था, या उसकी किस्मत अच्छी थी जिसे मैं मिल गया तुरंत। आगे सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि प्रभु कहाँ हैं और भगवान कहाँ हैं और कैसे होते हैं। अल्लाह बोलिए या वाहेगुरु बोलिए, वो कैसे दिखते हैं और कहाँ दिखेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक 25 मिनट पहले वो ऑटो वाले की ऑटो खराब हुई और मेरे पास तक वो पहुंचा और मैं उस ऑटो में बैठ गया, लेकिन मुझे ऑटो नहीं मिलती। मैं बहुत हताश हो गया था। भाई ये तो प्रभु ने मेरी सहायता कर दी कि मेरा भक्त है, ये परेशान हो रहा है, तो चलो आज ऑटो भिजवा देता। और देखो कैसे भिजवाया, किसी को तकलीफ भी नहीं दी। जो कस्टमर उस ऑटो में बैठा था उसे दूसरा ऑटो मिल गया, ठीक है ना। और वो कस्टमर ने इस ऑटो वाले की सिंसियरिटी, मतलब इसका कंपैशन, इसका ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, इंसानियत को देखते हुए इस ऑटो वाले को 20 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए, मतलब 100 रुपये इसको भाड़ा दे दिया, जबकि इसका वहाँ तक का भाड़ा करीब 70-80 रुपये हो रहा था। तो ऑटो वाले से मैंने पूछा भाई फिर तुम्हारी किस्मत ख़राब कैसे हुई, कस्टमर तो तुम्हें 100 रुपये दे गया। बोला सर मुझे 200-250 मिल जाते वहाँ तक जाने के, लेकिन 100 ही मिले और फिर मुझे दुख भी हो रहा है कि मैं कस्टमर को एयरपोर्ट तक नहीं पहुँचा सका। मैंने कहा भाई क्यों दुख हो रहा है, आपने दूसरी ऑटो तो करा दी कस्टमर को और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। बस मेरे लिए खुशकिस्मती बात ये है कि आप मेरे पास आ गए और मुझे आपका ऑटो मिल गया टाइम पर और मैं अपने घर तक सही सलामत पहुंच सकूंगा। जब अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद में मेरा तो भाड़ा करीब 50-60 रुपये हो रहा था, फिर भी मैंने 100 रुपये निकाल कर उसको दे दिए। बुद्धि में आ गया, मन में आ गया कि भाई ले चलो आप 100 रुपये ले लो। तो ऑटो वाला खुश हो गया, बोला सर ये तो बड़ी बात हो गई, देखो मैं 200 रुपये की आस लेकर निकला था और 200 रुपये तो भगवान ने करा दिए कैसे भी करके। 100 उस कस्टमर से दिला दिए, 100 आपसे दिला दिए और शायद अभी बाहर निकलूंगा तो कोई दूसरा भाड़ा भी मुझे मिल जाएगा। तो प्रभु तो यहीं पर है, इसी धरती पर है। आज उन्होंने मेरी भी सहायता की और मेरे साथ साथ आपकी भी सहायता की और आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचा दिया। तो ऐसे होते हैं हमारे प्रभु या अल्लाह या वाहेगुरु।
जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं जो सही राह पर चलते हैं। तो आप भी हमेशा सही राह पर चलते रहिए, कभी किसी को कष्ट न पहुंचाइए, किसी को दुख न पहुंचाइए, झूठ का सहारा न लीजिए, हर एक के प्रति इंसानियत रखिए और हर एक से प्यार करिए। तो आप देखेंगे कि आपके भगवान, आपके प्रभु, आपके कृष्ण और राम आपके साथ हैं, हमेशा हैं।